बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मा शाह यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, हमारी सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस का आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 7। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। जी जनाब, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जनाब, तो हमने इसमें देखा कि हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज करते हैं, कौन कौन सी लाइफ की हमारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनमें जब हम बात करते हैं, उनको लिखते हैं या उन्हें बयान करते हैं, हम किसी से शेयर करते हैं, तो हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। तो जनाब सबसे पहले हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा रिपीटेड एक्शन। तो रिपीटेड एक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसको एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से हमने समझा और पढ़ा, और फिर हमने लेसन नंबर 3 में इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने सीखे। और जनाब हमने फीलिंग एंड थॉट्स पढ़ा। फीलिंग एंड थॉट्स हमने लेसन नंबर 4 में पढ़ा है। हमें जब फीलिंग एंड थॉट्स किसी से शेयर करते हैं तो हमें किस तरह से प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की ही जरूरत पड़ती है, उसी का स्ट्रक्चर यूज होता है। तो और फिर हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ा कि किस तरह उसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनते हैं। फिर जनाब हमने लेसन नंबर 6 में इंपेरेटिव पढ़ा। ठीक है जनाब, तो हमने इन सब के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए ताकि अगर आपसे मिस हो गए या आप उसको दोबारा देखना चाह रहे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब परमानेंट सिचुएशंस, कि हमारी जो परमानेंट सिचुएशंस हैं जब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं तो हमें किस तरह से प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। जी जनाब, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट सिचुएशंस। तो परमानेंट सिचुएशंस को हम देखेंगे कि जब परमानेंट सिचुएशंस हम डिस्क्राइब करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं, इसको हम लिखते हैं, तो हमें किस तरह से प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि परमानेंट सिचुएशंस होती क्या है। तो इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड समथिंग विच इज सेम। तो ये हमारी किसके बारे में बात करती है, इसमें दो चीजें आ रही है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, दूसरा एक ऐसी चीज जो हमेशा सेम रहती है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे क्या होते हैं, जैसे सूरज निकलता है, दिन रोशन होता है, शाम के बाद रात आती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह से समथिंग विच इज रिमेन सेम, जैसे कि हमारे कुछ ऐसी चीजें जो सदियों काफी सालों से सेम चली आ रही होती है। जैसे कोई कहीं रहता है, जैसे कि वो नाज़िमाबाद में रहती है, ठीक है, वो नाज़िमाबाद में रहती है, तो अब वो नाज़िमाबाद में रहती है तो ये चीज सेम है, बचपन से रहती है तो ये सेम चली आ रही है। या वो फार्मास्यूटिकल में जॉब करता है तो हम किसी के बारे में बता रहे हैं वो कहाँ जॉब करते हैं, वो फार्मास्यूटिकल में जॉब करता है, तो ये एक ऐसी चीज है जो सेम है। ठीक है, जब हम इन चीजों को जब किसी को बताते हैं, इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है जनाब वही बिल्कुल जो रिपीटेड एक्शन और फीलिंग एंड थॉट्स का था, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट हमें पता है क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। वर्ब हमारा क्या है, एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, जिसपे एक्शन परफॉर्म होता है, या हम उसकी जगह कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो हमारा जब स्ट्रक्चर हमें देख लिया हमने, और हमें पता है कि अगर हम स्ट्रक्चर को ज़हन नशीं लेंगे तो हमारे लिए कोई भी टेंस जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा जनाब, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें और आसानी होगी। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं जनाब कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक में तुलू होता है। ठीक है ना, सूरज, ये हमें पता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक ऐसी परमानेंट सिचुएशन है। ये क्या परमानेंट सिचुएशन है, ये परमानेंट है। हमें परमानेंट क्या चीज है, मुस्तकिल एक ऐसी हालत जो हमेशा ही होती है, रोजाना होती है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है ना, कभी वेस्ट से नहीं होता है, हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है। तो इसमें देखिए ये किस तरह से प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है कि सन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है जनाब, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरा चीज क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। एस क्यों लगा जनाब, ये हमें पता है कि सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हमारा क्या लगेगा, एस लग जाएगा, तो राइजेज हो गया। इन द ईस्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमारा क्या वही स्ट्रक्चर बन गया जनाब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो हमारी परमानेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ी। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, फिश लिव्स इन द वाटर। अब फिश हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, लिव हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा हमने क्यों लगाया है, क्योंकि फिश जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जनाब क्या लगता है, हमारा एस लग जाता है। तो ये भी हमारे प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा। तो फिश लिव्स इन द वाटर, मछली पानी में रहती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ
परमानेंट सिचुएशंस कहलाती है। तो परमानेंट सिचुएशन जो है हमारी वो किसमें डिस्क्राइब हो रही है, उसको हम के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है जनाब। फिर देखते हैं वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर जो हमारा 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो वाटर हमारा हो गया सब्जेक्ट, फ्रीज हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लग गया। क्यों लग गया, इस लग गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और फिर हमारा ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो अर्थ हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट होगी जनाब। रिवॉल्व जो है हमारा वो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अराउंड द सन हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमने देखा किस तरह से हमारी जो परमानेंट सिचुएशंस हैं उसके यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमें प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के ही स्ट्रक्चर यूज करना होता है। हमारी परमानेंट सिचुएशंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बयान की जाएंगी। जी गाइस, इससे पहले हमने पढ़ा परमानेंट सिचुएशन की यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे समथिंग सेम, ऐसी चीजें जो सेम रहती हैं। ठीक है, जो सेम हमारी सेम चली आ रही होती है। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। जैसे हम ये पूछते हैं वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, तो वो बताएंगे आई वर्क एट केडीए, मैं केडीए में काम करता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल में काम करता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। देखिए ये वो चीजें जो इंसान चेंजेस इसमें नहीं आ रही थी, इसमें सालों से चेंजेस नहीं आ रही होती। एक बंदा जो केडीए में लगा रहा है तो वो सालों केडीए में लगा रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो सेम रहती है, तो ये हमारी परमानेंट सिचुएशन में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए आई जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्क हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एट केडी हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये किस तरह से फॉलो कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस को फॉलो कर रहा है हमारा परमानेंट सिचुएशन का समथिंग सेम। ठीक है, सर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है ना, तो आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। ठीक है ना, मैं कराची में रहता हूँ। तो ये भी एक ऐसा ही आंसर है, ऐसी ही सेंटेंस है जो बता रहा है कि एक ऐसी चीज है जो सेम है, क्योंकि जो लोग कहीं रहते हैं वो सदियों वही रहते रहते हैं। ठीक है ना जनाब, जैसे कोई हैदराबाद में रह रहा है, कोई इंडिया में रह रहा है, कोई पाकिस्तान में रह रहा है, तो वो कराची में रह रहा है, लाहौर में रह रहा है, तो वो आई लिव इन लाहौर, तो मैं लाहौर में रहता हूँ। ठीक है ना, तो इसमें देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, लिव हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और इन कराची हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परमानेंट सिचुएशन के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। जो हमारी परमानेंट सिचुएशन किसमें डिस्क्राइब हो रही है जनाब, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब हो रही है। और ये एक ऐसी चीज है जो सेम रहती है। अब इसे हम क्या है, वी ड्रिंक वाटर, ये भी एक सेम सिचुएशन है। वी ड्रिंक वाटर, हम क्या पीते हैं, हम पानी पीते हैं। हम और भी चीजें पीते हैं लेकिन हम पानी को पीते हैं। ठीक है ना, ये एक सेम चीज है, हम पानी को खाते नहीं है, हम पानी पीते हैं। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि ऐसी कुछ चीजें जो सेम रहती है वो परमानेंट सिचुएशन में आती है और उनको किस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। जी गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव होते रहे, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई कमेंट भी है तो कमेंट करें, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करें, हम आपको उसका जरूर आंसर करेंगे। शुक्रिया।